टेक्निकल सिविल में आपका स्वागत है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए की तरफ से डिप्लोमा सिविल इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स के लिए कुछ खास वैकेंसीज को निकाला गया है, जिसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अगर आप भी एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्चर हो और फ्रेशर हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, तो फिलहाल आपके सामने डीडीए की तरफ से पब्लिश किया गया ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ओपन है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। आइए देखते हैं इस पीडीएफ फाइल के अंदर आपके लिए क्या क्या जरूरी बातें कही गई है। तो शुरुआत में आपको बताया गया कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इन वैकेंसीज के ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 11 जून 2022 से शुरू हो चुके हैं और आखिरी डेट रजिस्टर करने की है, अप्लाई करने की है 10 जुलाई 2022, यानी अब भी आपके पास अच्छा मौका है। ओके, इसके अलावा यहां पर इनके जो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, इसका एक टेंटेटिव शेड्यूल आपको बताया गया है 1/9/2022 से 30/9/2022, यानी सितंबर के महीने में इनके एग्जाम रखे जा सकते हैं। आपको सितंबर में एग्जामिनेशन के लिए तैयार रहना होगा। और बता दूं, इनके जो रिक्रूटमेंट होंगे वो डायरेक्ट होंगे। उसमें अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो आपको एग्जामिनेशन के बाद जो आपका मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसी के बेसिस पर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है। आइए इसके बाकी डिटेल्स देखते हैं आगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की फाइनल डेट या फर्दर अपडेट्स के लिए वो अपनी वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर बाकी चीजें अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि सिलेक्शन के दौरान आपको इनकी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इनकी पोस्ट और उनकी वैकेंसीज, उसके अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट वगैरह है वो क्या क्या है। पहली पोस्ट की अगर बात की जाए तो वो है यहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप में, जो कि ग्रुप ए की जॉब है। और यहां पर अगर पे स्केल की बात की जाए तो 7th सीपीसी के मुताबिक लेवल 10 की पे स्केल आपको मिलेगी। अब बहुत लोग इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि लेवल 10 की पे स्केल का मतलब क्या है। तो देखिए यहां पर ये आपके सामने टेबल है, इसके मुताबिक देख सकते हो यहां पर आप लेवल 10 जो आपका इनिशियल पे स्केल रहेगा या सैलरी रहेगी, बेस सैलरी इसको हम कह सकते हैं 56,100 रुपीज, अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के अंदर सिलेक्ट कर लिए जाते हो तो। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आपको एज के लिए बताया गया है कि जो क्लोजिंग एप्लीकेशन की डेट है, लास्ट डेट यानी इसकी 10/7/2022, उस दिन आपकी जो एज होगी वो 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको मैंने एज के बारे में बता दिया। उसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर और डिग्री इन आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन फुलफिल होते हैं तो आप इसकी एक वैकेंसी है उस पर अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट के बारे में, वो है जूनियर सिविल इंजीनियर की, जो कि ग्रुप बी की जॉब है और लेवल 6 सीपीसी के मुताबिक लेवल 6 की आपको पे स्केल दी जाएगी। लेवल 6 की पे स्केल का मतलब क्या है, यहां पर आप देख सकते हो 35,400 रुपए आपकी बेस सैलरी रहेगी। ध्यान रखिएगा, जैसे आपको अगर सिलेक्ट कर लिया जाता है तो शुरुआती जो सैलरी आपकी होगी वो 35,400 रुपए होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर आपकी एज रिक्वायरमेंट क्या है। तो आप देख सकते हो कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी 10/7/2022 के दिन जो है आपकी एज जो है वो 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, वहीं अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट आपको होना चाहिए, मतलब आपके पास एक डिप्लोमा सिविल की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। यहां पर अगर वैकेंसी की बात की जाए तो 220 वैकेंसीज है, जिसमें से 92 रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है, जिसमें से 92 अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है और बाकी जो वैकेंसी है वो रिजर्व के लिए रखी गई है। ठीक है, तो यहां पर 220 वैकेंसीज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इस क्वालिफिकेशन के मुताबिक फुलफिल किए जाते हो तो। ओके, उसके अकॉर्डिंगली अगर आगे दूसरी पोस्ट अगर देखें हम लोग तो हम देख सकते हैं एक और पोस्ट यहां पर है, 6 पोस्ट यहां पर है प्लानिंग असिस्टेंट की। तो प्लानिंग असिस्टेंट जो पोस्ट है ये ग्रुप बी की जॉब है बेसिकली, और यहां पर लेवल 7 का आपको पे स्केल दिया जाएगा। लेवल 7 का पे स्केल यानी 44,900 आपको यहां पर बेस सैलरी मिलेगी इनिशियली, और आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एज रिक्वायरमेंट है। और डिग्री की या क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो बैचलर्स डिग्री इन प्लानिंग या आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी प्लानिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए आपको बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास आर्किटेक्चर में या प्लानिंग में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर फुलफिल कर लेते हो आप तो फिर आप इन 15 वैकेंसीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जिसमें से 7 अनरिजर्व है और बाकी रिजर्व कैंडिडेट के लिए रखी गई है। ठीक है, तो ये उनकी पोस्ट, उनकी वैकेंसीज और बाकी रिक्वायरमेंट के लिए हमने बात की। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जूनियर सिविल इंजीनियर की जो पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा, जो जूनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट है उस पोस्ट के ऊपर अगर आपको अप्लाई करना है तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास एक डिप्लोमा सिविल इंजीनियर की डिग्री है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास केवल सिर्फ आपके पास बीई या बीटेक सिविल है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास पहले आपने डिप्लोमा किया उसके बाद डिग्री किया
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरे एकेडमिक करियर के अंदर आपने कहीं ना कहीं डिप्लोमा की डिग्री की हुई होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, उसके अलावा यहां पर कुछ और भी चीजें हैं, मैं चाहूंगा कि इन चीजों को आप खुद पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 42 पेज की एक डिटेल नोटिफिकेशन है। अगर पूरी यहां पढ़ने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगा, तो इसकी नोटिफिकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं इसमें कवर कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को लेकर है। तो आप यहां पर अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो देख सकते हो आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया दे रखा है, ओके। अब इसके अलावा आगे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जरूरी है जो लोग एग्जाम देने जाएंगे, और एग्जाम देने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो आपको यहां बता रखी है। वैसे जो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की 10/7, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप एक बार इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लास्ट डेट वगैरह क्या है और फर्दर जो कैंडिडेट है उनके लिए क्या क्या ध्यान रखना है। अगर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर या इनके बारे में कुछ क्वेरी है, आपको अगर किसी से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उनके हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हो। इस नंबर को आप नोट कर लीजिएगा, और कहीं भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी होती है इस वैकेंसी को लेकर, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अब जो इनके ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गए, जो सेंटर्स हो गए, वहां पर आपको जाना है, तो जाने से पहले आपको ये सेक्शन 5 आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि वहां पर क्या अलाउड है और क्या नहीं है, ठीक है। तो आपको ये एक बार जरूर पढ़ लेना है, ओके। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखी है, तो इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए। बाकी जो चीजें हैं नेशनलिटी को लेकर वो आपके सामने, वो आप पढ़ लीजिएगा आराम से। एज रिलैक्सेशन, अगर आप SC/ST कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो आपके यहां पर एज रिलैक्सेशन क्या क्या है वो आप इस पूरे टेबल में पढ़ सकते हो। उसके अलावा एप्लीकेशन फीस क्या है और कैसे पे करनी है उसकी बात अगर की जाए, तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट हो और अनरिजर्व कैटेगरी यानी ओपन या जनरल कैटेगरी से आते हो और एक मेल कैंडिडेट हो, तो आपको 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी, और ये एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। लेकिन वहीं अगर आप एक वुमन कैंडिडेट हो या फिर आप अगर SC/ST वगैरह कैटेगरी से आते हो यानी रिजर्व कैटेगरी से आते हो, तो आपको यहां पर कोई फीस पे करने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और ये नॉन रिफंडेबल है, तो आप अगर पे करने से पहले अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है उसको दोबारा जरूर चेक कीजिएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। अब आपको एप्लीकेशन की फीस पे करनी कैसे है, तो जैसे जैसे आप एप्लीकेशन को सबमिट करोगे, वहां पर फाइनल में आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहीं पर आपको पेमेंट पे क्लिक करके ये जो डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट है वो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI वगैरह, इनसे आप वहां अपनी एप्लीकेशन फीस को पे कर सकोगे, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात की जाए कि कहां पे सेंटर दिए गए हैं, तो दिल्ली NCR में जो उनके सेंटर्स है वहीं पर आपको एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन फर्दर अगर यहां पर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट आ जाते हैं, तो DDA की तरफ से भी डिसाइड किया जाएगा कि किसी और सिटी के अंदर अगर रखना पड़े तो भी वो रखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दिल्ली NCR के एरिया में ही वहां पर सेंटर्स रखे जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर जरा गौर कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगर पहले असिस्टेंट डायरेक्टर की बात की जाए, तो इनका जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट होगा वो 2 तरीके से होगा। पहला, उनको एग्जाम भी देना पड़ेगा, उसके बाद उनका इंटरव्यू भी लिया जाएगा। उसी तरह से अगर जूनियर सिविल इंजीनियर की बात की जाए, तो यहां पर सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद आपका एक फाइनल मेरिट या लिस्ट बनाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको, और उसी के बेसिस पर आपको रिक्रूट कर लिया जाएगा, यानी आपका इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होगा। जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो 2 घंटों का होगा, जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और वो 120 मार्क्स के होंगे। एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस वगैरह होगा वो भी आपको इसी नोटिफिकेशन के नीचे बॉटम में दिया है, मैं आपको आगे वो बताऊंगा कि उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो बाकी जो पोस्ट है उसी के अकॉर्डिंगली यहां पर आपको ये मोड ऑफ रिक्रूटमेंट बताए गए हैं, ओके। तो हमने जूनियर इंजीनियर के लिए देख लिया कि क्या मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है। उसके अलावा यहां पर देख सकते हो कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी अगर आपका एक क्वेश्चन गलत पड़ता है तो आपको 0.33 मार्क्स कट कर दी जाएगी, आपके नेगेटिव मार्किंग मतलब है यहां पर। और जो मेरिट लिस्ट की प्रिपरेशन है वो भी आपके सामने है परसेंटेज वाइज, वो आप देख सकते हो। उसके अलावा यहां पर अगर देखा जाए तो जनरल कंडीशन, मैं चाहता हूं कि आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा लाइन बाय लाइन, पॉइंट वाइज, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहां पर क्या क्या चीजें जरूरी है और आपको एग्जामिनेशन से पहले वहां पर क्या क्या चीजें ले जानी है, क्या चीज का ध्यान रखना है, ये आपको सारी यहां पर दे रखी है आपकी आइडेंटिटी या KYC के लिए, ठीक है। तो आप इनका भी ध्यान दीजिएगा जाने से पहले, ओके। तो यहां पर फर्दर अगर देखा जाए प्रोबेशन पीरियड वगैरह, तो वो भी आप यहां पर पढ़ सकते हो, उसकी डिटेल भी आपके सामने दे रखी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो चीजें हैं वो भी आप यहां पर देख सकते हो कि जो जो चीजें वो मंगवा रहे हैं वो आपको ले जानी पड़ेगी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के तौर पर, ठीक है। वो यहां पर सारी चीजें यहां पर मेंशन की गई है, एक एक करके आप सारे पॉइंट पढ़ लीजिएगा ताकि सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाए। तो ये कुछ डिटेल्स थी उसको लेकर। अब देखते हैं अप्लाई आपको कैसे करना है। देखिए, एप्लीकेशन के लिए आपको उनकी वेबसाइट पे क्लिक करना है, वेबसाइट पे जाना है, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है
वहां पर आपको क्लिक करना है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे क्लिक करके फर्दर आपको जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वहां पर आपको एज इट इज उसको फॉलो करते हुए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है और एट द एंड आपको जो है वहां पर एप्लीकेशन की फीस पे करके, अगर आप एक अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट मेल कैंडिडेट हो तो आपको फीस पे करके एप्लीकेशन को सबमिट करके कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसीजर यहां पर बता रखी है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, ये आपको स्टेप्स भी दिए हैं कि अप्लाई करने के स्टेप्स कैसे कैसे होंगे। ये वेबसाइट है उनकी, इस पे जाइए और यहां पर इनके दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस पूरी एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिएगा। ओके, इसके अलावा कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो ऊपर मैंने आपको नंबर बताया था उनका हेल्प डेस्क का, आप वहां से उनको कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको एप्लीकेशन के दरमियान कोई प्रॉब्लम होती है तो। ओके, तो यहां तक हमने देखा इन वैकेंसीज पे अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब इसकी लास्ट डेट है, ये सारी चीजें अब तक हमने देख ली है। अब देखते हैं कि आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस क्या है। ये पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपको यहां पर दे रखा है। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए एग्जामिनेशन जो होगा उसका सिलेबस यहां पर दे रखा है, कंटेंट टॉपिक वाइज दिया है आपको, तो बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। उसी तरह से सिविल इंजीनियर, जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सिविल इंजीनियर का जो भी कंटेंट आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उसकी सारी डिटेल यहां पर दे रखी है। उसी तरह से बाकी पोस्ट के लिए भी यहां पे सारी डिटेल्स वगैरह दी है। तो ये जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, इसकी पीडीएफ फाइल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कृपया करके वहां से उसको डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको इन वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट जानकारी यहां पर मिल गई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट होता है तो कमेंट के अंदर पूछिएगा या फिर उनके हेल्प डेस्क नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से और भी ढेर सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेगी, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।